हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज का पार्ट 1 देखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करने से पहले जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वीडियो बनाया है वो काफी अच्छी वीडियो बनाई है और ऐसे और वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। ठीक है, और मुझे एक टाइप की मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, जनरली क्या प्रॉब्लम आता है सबसे पहले ये देखते हैं। ये चैप्टर में प्रॉब्लम एक ही चीज है कि जो भी क्वेश्चन लिखा होता है उसको हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज आप लोग ये ऑब्जर्व करें कैसे हम लोग एक स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एक बार डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया फिर सॉल्व करना आसान है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल and CD is a ladder that inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to the point D of the pole। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले एक पोल दिया गया है जिसकी हाइट कितनी है, ए बी है एक पोल। ठीक है, ये ए ये बी जिसकी हाइट है, टोटल हाइट है इसकी 6 मीटर। ठीक है, अब लैडर क्या है, सीडी लैडर है जो पॉइंट डी तक जाता है पोल के। ठीक है, सीडी एक लेडर है जो पॉइंट डी तक जाता है पोल के, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और जो एडी है, ये जो एडी है इसका हाइट कितना है, दैट इज 2.54। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ए बी का हाइट दिया हुआ है 6 और ए डी का हाइट दिया है 2.54। तो हमें यहाँ से बी डी का हाइट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी विल बी इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। ठीक है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो हमें यहाँ पे जो लेडर है इसका लेंथ बताना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। सो इन ट्राइंगल डी ए सी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा, फिर भी निकाल लेते हैं। 6 माइनस 2.54 दैट विल बी 6। यहाँ पे 9 में से 5 गया, 3.46 मीटर। ठीक है, दिस विल बी द हाइट ऑफ द बी डी। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, मतलब हमें एक्चुअली सी डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें सी डी का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें ए डी पता होना चाहिए। ए डी क्या है, 2.54। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री विल बी √3/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 2.54 अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ पे h विल बी इक्वल टू 2.54 इंटू 2 अपॉन √3। तो यहाँ पे h विल बी इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 5 अपॉन √3 विच इज 1.73 इंटू 10 इंटू 100 करो, इंटू 100 करो। तो यहाँ पे h क्या है आपको, 508 अपॉन 173 मीटर। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, उससे आपको h का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो। ओके,
चलो तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इस वीडियो में, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या आंसर आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को जब तक अप्रोच करना नहीं समझ में आएगा तब तक आंसर नहीं मिलने वाला, ये एकदम क्लियर बात है। क्वेश्चन को पहले अप्रोच करना सीखो, मतलब अगर स्टेटमेंट दिया हुआ वहां से हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझो, उसके बाद आंसर निकालो। बाकी सब तो कैलकुलेशन है, बाकी सब कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे हम लोग स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार वो समझ में आ गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, a ladder leaning against a wall make an angle of 60 degree with a horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the height of the ladder। ठीक है, तो ये यहाँ पे वॉल दिया गया है, ये आपका लेडर दिया गया है। ठीक है, ये इंक्लाइंड है लेडर वॉल से, और कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। जो डिस्टेंस है लेडर और वॉल के बीच में दैट इज 2.5 मीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं। तो यहाँ पे जो लेडर है दैट इज AC। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेडर एंड द वॉल इज 2.5 मीटर एंड द वॉल इज AB। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग लेंगे जिससे हम लोग AC निकाल पाए। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लेना है जहां पे हमारे पास बेस हो हाइपोटेन्यूज हो, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आता हो। तो दैट इज cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस cos 60 इज 1/2, बेस हो गया आपका BC अपॉन AC। 1/2 इक्वल टू BC विच इज 2.5 अपॉन AC। तो AC will be equal to 2.5 into 2 which is equal to 5 मीटर। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर विच इज 1.7 मीटर टॉल इज 20.20√3 अवे फ्रॉम द टावर। तो यहां पे एक ऑब्जर्वर है, शायद से नहीं, हाँ, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है, गलत बना दिया ये। हाँ, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.7 मीटर टॉल। ठीक है, एंड इट इज 20√3 अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है, ये कितना भारी, ये है 20√3 अवे फ्रॉम द टावर। The angle of elevation from the eye of the observer to the top of the tower is 30 डिग्री। तो eye of the observer हो गया यहाँ से अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर दैट इज 30 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आपको जो पूरा टावर है उसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो अगर ये 20√3 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 20√3 होगा। ठीक है, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। इसको क्लीन से लिखना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। (20√3) ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका 20√3, ये आपका 20√3 और इसमें पूरा आपको हाइट निकालना है जिसमें से 1.7 मीटर ये रहा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1.7 मीटर हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCDE। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हाइट ऑफ द टावर मतलब पूरा AB निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको AC प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा
ए सी। ठीक है, अगर हम लोग ए सी निकालेंगे तो हमें पूरा ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए सी के लिए इन ट्राइंगल ए सी ई, मतलब कौन सा, ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको बेस दिया गया है 20√3 और यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? tan थीटा में आता है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज ए सी अपॉन बेस विच इज 20√3। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री हो गया 1/√3 इक्वल टू ए सी विच इज अपॉन 20√3। तो 20√3 इस साइड जाएगा, तो दैट विल बी 20√3 अपॉन √3 इक्वल टू ए सी। √3 कैंसल, so therefore AC will be equal to 20 मीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा आपका? ए बी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, so that will be 20 plus 1.7, so that will be equal to 21.7 मीटर। ठीक है, दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 10 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, तो जो एक आदमी है वो डेक के ऊपर खड़ा है और वो जो डेक है वो सी लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई में है, मतलब आदमी इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, वो सी लेवल किधर है? इधर है। द observes the angle of elevation of the top of the hill as 60 डिग्री। तो यहां से वो देखता है 60 डिग्री की और में एट द टॉप ऑफ द हिल, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। एक पूरा एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। तो ये 30 हो गया, तो बचा क्या? 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शेप एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ऊपर से ये हाइट भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है ये। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ए डी है ये निकालेंगे। ठीक है, एक बार ए डी निकल गया तो ईडी भी निकल जाएगा। जब ईडी निकल जाएगा तो पूरा ईसी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडी कैसे निकालेंगे? देखो, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी सी, यहां पे आपको एंगल 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर दिया गया, आपको बेस निकालना है। तो आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो क्या हो गया आपका? tan 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे tan 30 degree is equal to perpendicular upon base, that is equal to 1/√3 equal to perpendicular which is 10 upon x। ठीक है, तो यहाँ पे x will be equal to 10√3 मीटर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए डी ई, कौन सा? ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बेस दिया गया है विच इज 10√3 और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर निकालना है विच इज ईडी। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों आता हो? वो है आपका, कौन सा है? मैं नहीं बताऊंगा, अभी बताया, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पॉज लेना पड़ता है वरना तुम लोग सोचोगे कि पहले ही बता दूंगा। और लिखा करो, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखा करो। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ईडी अपॉन ईडी। तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू h अपॉन tan√3। h will be equal to √3 into tan√3, that is
10 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइट मिल गया 30 मीटर, तो हाइट ऑफ द हिल तो हो गया। अब पूरा आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम हिल टू शिप, मतलब पूरा आपको ई सी निकालना है। ठीक है, तो ई सी क्या हो जाएगा आपका, ई डी प्लस डी सी। तो ई सी विल बी इक्वल टू 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40 मीटर, दैट इज ई सी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है, टू मैन ऑन ईदर साइड ऑफ द 75 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहां पे एक हाई बिल्डिंग है 75 मीटर की, और दो आदमी खड़े हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका बिल्डिंग, और ये दो आदमी खड़े हैं। ठीक है, and in line with the base of the building observe the angle of elevation of the top of the building as 30 degree and 60 degree। तो एक आदमी जो देखता है वो 30 डिग्री एंगल से देखता है बिल्डिंग के टॉप को, और एक आदमी जो है वो 60 डिग्री के एंगल से देखता है बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, तो एक का हो गया 30 डिग्री और एक का हो गया 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। तो आपको बेसिकली अगर मैं इधर नाम दूं ए बी सी और यहाँ पे डी, तो आपको बेसिकली बी सी ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बी डी और डी सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बी डी निकालते हैं। ठीक है, तो बी डी के लिए इन ट्राइंगल ए डी बी, ओके, तो यहां पे ये 75 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस हो गया। तो इधर 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज AD अपॉन BD। तो 30 डिग्री विल बी 1 अपॉन √3 इक्वल टू 75 अपॉन BD। सो BD विल बी इक्वल टू 75 √3 मीटर। अब आते हैं दूसरे वाले में विच इज इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो यहां पे इन ट्राइंगल ADC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, tan 60 डिग्री विल बी √3 इक्वल टू AD विच इज 75 अपॉन DC। ओके, तो यहाँ पे DC क्या हो जाएगा, 75 अपॉन √3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें BC निकालना है। तो उसके लिए BD प्लस DC, तो मगर सबसे पहले इनको रब करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ठीक है, तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा आपका 75 √3 प्लस 75 अपॉन √3। तो यहाँ पे BC हो जाएगा, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे नीचे √3 का, तो ऊपर आ गया 75 √3 इंटू √3 प्लस 75। सो दैट विल बी 75 इंटू 3 प्लस 75 अपॉन √3। तो यहाँ पे 75 इंटू 3 करो तो 7 5 15, 7 3 21, 22 प्लस 75 अपॉन √3। 225 प्लस 75 विल बिकम 300। तो 300 अपॉन √3। अब √3 को ऊपर लाना है तो दोनों तरफ ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा 300 √3 अपॉन 3 which is equal to 3 1 जा 3 100 जा equal to 100 √3। So the distance between the two men is equal to how much,
इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है दोनों आदमी लोग के बीच का डिस्टेंस, वो है BC इज इक्वल टू 100√3। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 100 इंटू 1.73, तो दैट विल बी 173 मीटर। हाँ भाई, इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए, आजकल वैसे भी डिस्टेंस कम हुए जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो होता है समाप्त। ठीक है, अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। सिर्फ ये वीडियो नहीं, ये चैप्टर से रिलेटेड बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये चैप्टर के समरी नोट्स चाहिए, जो एग्जाम के पहले नोट्स होता है ना, तो उसके लिए हमें जो बाकी की सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को क्लिक कर लेना है और ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप का नाम चैनल के नाम पर ही अतुल्य एडुकेट, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल को करो सब्सक्राइब। एटलीस्ट लाइक को शेयर कर दिया करो यार, उससे क्या होता है कि समझा करो, यूट्यूब क्या होता है कि रिकमेंड करता है आगे भी। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्यों नहीं करो, लाइक और शेयर करो ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।